मुरादाबाद की गलियों में जायके दिखावे से नहीं, अपने स्वाद से पहचाने जाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मसालों का जादू रहता है। एकदम से जायकेदार, बढ़िया और बिल्कुल हेल्दी। यहाँ कुछ नाश्ते ऐसे भी हैं जो दिखने में तो सादे लगते हैं, मगर जैसे ही जुबान पर उतरते हैं अपनी असली कद्र खुद बता देते हैं। भाई यूपी में अगर पंजाबी स्वाद चाहते हो तो भाई यहाँ पर आ जाना, आपको स्वाद आ जाएगा। और आज मैं निकला हूँ मुरादाबाद के उन्हीं स्ट्रीट फूड के पीछे जो भीड़ से नहीं, स्वाद से अपनी पहचान बनाते हैं। दाल बहुत मस्त है, एक नंबर खाना है, एक नंबर। अगर आप तैयार हो तो चलिए आज मुरादाबाद को थोड़ा सा चख लेते हैं। दोस्तों, भारत के हर शहर में एक ऐसा खास स्वाद होता है ना, जिसे वहाँ के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। और हर 300 किलोमीटर के बाद उस स्वाद की ना एक नई वैरायटी, एक नई पहचान मिल जाती है। और आज मैं खड़ा हूँ मुरादाबाद शहर में। आपने मुरादाबादी दाल का नाम तो सुना ही होगा, जो कि यहाँ पर लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। तो आइए आज उसी मुरादाबादी दाल के साथ आपको रूबरू करवाता हूँ और उसका जायका आपको बताता हूँ कि खाने में कैसा है। मुरादाबाद में दाल कोई अनोखी चीज नहीं है। हर गली, हर नुक्कड़ पर इसकी खुशबू सुबह की हवा में घुली मिल जाती है। मगर आज मैं आपको जिस ठिकाने पर लेकर आया हूँ, वहाँ इस दाल की अपनी ही एक रिवायत है। जैसे ही यहाँ घड़ी सुबह के 6:30 छूती है तो कड़छी पीतल की प्रात में रखे इस जायके में चलने लगती है। फिर बस 2-3 घंटे और ये पूरा जायका ऐसे गायब हो जाता है जैसे सुबह की धुंध धूप में पिघल जाती है। इस दाल को परोसने वाले शख्स हैं बबली जी। मैं करीब 7 बजे उनके पास आ पहुंचा और मेरे पहुंचते ही सवाल सीधे इस जायके की कहानी पर जा टिके। ये मूंग की दाल है। मूंग की दाल? हाँ। अच्छा, तो इसमें कोई तड़का वड़का रहता है? नहीं, ऐसी रहती है, सादी, बिल्कुल सादी रहती हाँ। है। अच्छा, तो मतलब इस दाल को इस मसालों के साथ मतलब जायका दिया जाता हाँ। है। अच्छा, तो कौन कौन से मसाले रहते हैं? ये जीरा है, पीली मिर्चें, गरम मसाला है, काला नमक, चाट मसाला। अच्छा, नींबू, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ। मतलब कुछ खास नहीं है? कुछ खास नहीं है। अच्छा। बबली जी ने तो इस जायके को बड़े सादे अंदाज में आम सा बता दिया, मगर मुरादाबाद के कुछ लोकल लोगों ने मुझे पहले ही इशारा कर दिया था कि इस दाल का मिजाज इतना आम भी नहीं। कहते हैं शहर में दाल तो कई जगह मिलती है, मगर ऐसा स्वाद हर किसी के बस की बात नहीं। खैर, बातों को वही थामते हुए मैंने भी सीधे अगला सवाल कर ही दिया। अच्छा, ये जायका आखिर परोसा किस वक्त से जाता है? मैं 6:30 बजे से खड़ा हूँ। सुबह 6:30 बजे से? हाँ। और कितने बजे तक रहते हो? 10:30 के 11। 10:30 से 11 बजे तक। हाँ। और ये कितना पुराना काम है आपका ये? मैं 26 साल हो गए यहाँ। 26 साल? हाँ। भैया एड्रेस क्या पड़ता है यहाँ का? बुद्ध बाजार। बुद्ध बाजार? हाँ। अच्छा, जनता होटल के बाहर। हाँ। सुबह 6:30 बजे आ जाते हो? हाँ जी। अच्छा। वैसे तो मुरादाबाद में जायकों की कीमत अक्सर काफी मुनासिब ही रहती है, मगर फिर भी मैंने सोचा इस नाश्ते की कीमत से भी पर्दा उठा ही लिया जाए। सो हल्के से मैंने बबली जी से पूछ ही लिया, अच्छा इस जायके का हिसाब क्या रखा है? इसका 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 25, 35, 45। अच्छा। हाँ। भैया कैसा लगता है ये नाश्ता? बहुत बढ़िया, हेल्दी है। रेगुलर खाते हो? आते हैं। आप भैया रेगुलर? बढ़िया है। चलो, ये है जी मुरादाबाद की खास दाल और यहाँ का खास नाश्ता। अरे वाह, एकदम से सादी है, सिर्फ मसालों ने इसमें जादू भरना है बबली जी? हाँ जी। मतलब जो भी आना है इसका वो सारा मसालों के साथ गेम होनी है। मसाले साथ स्वाद है। एक पत्ता दाल का लगाने को कहा तो डोने में सबसे पहले मक्खन के 2 सफेद टुकड़े आकर टिके जो गरम दाल का इंतजार कर रहे थे। फिर पीतल की प्रात में घूमती कड़छी रुकी और मूंग की गर्मा गर्म दाल धीरे धीरे डोने में उतरने लगी। मक्खन उस गर्मी से पिघलकर दाल में घुलने लगा और उसी पल खुशबू का एक नया रंग हवा में फैल गया। फिर बबली जी की उंगलियां मसालों के डिब्बे तक पहुंची और चुटकी चुटकी मसाले इस दाल पर ऐसे गिरे जैसे किसी ने आखिरी सजावट की हो। ऊपर से धनिया पुदीने की चटनी और नींबू की हल्की खटास जिसने पूरे स्वाद को जगा दिया। आखिर में एक करारी पापड़ी हाथों से तोड़कर उसका चूरा दाल पर बिखेर दिया गया और फिर बबली जी ने डूना मेरे तरफ बढ़ाते हुए बस इतना कहा,
लो भाई अब बताना कि दाल कैसी लगी। तो ये देखिए जी, ये है मुरादाबाद का खास नाश्ता बबली जी के यहाँ है। अरे वाह, जब भी आप आए बुद्ध बाजार में अजंता होटल के बिल्कुल बाहर सुबह 6:30 बजे आपको ये यहाँ पर मिल जाएंगे। बबली जी खाकर देखो अब। बिल्कुल खा के देखें आप। ये है यहाँ की दाल खास, ये देखो। तो आइए जी, एक बाइट लेते हैं इसकी और खाते हैं सबसे हेल्दी नाश्ता मुरादाबाद का। एकदम से जायकेदार, बढ़िया और बिल्कुल हेल्दी। मतलब आप जब ये नाश्ता खाओगे ना, आपको स्वाद आ जाएगा यार, बहुत ही लाजवाब नाश्ता। फिनिश करते हैं इसको। वैसे इन सभी मसालों में सबसे ज्यादा बेटर इसको कौन सा स्वाद देता है? आज इसमें कोई चीज कम पड़ेगी तो इसमें तो टेस्ट आएगा ही नहीं। टेस्ट आएगा नहीं है? सभी पड़े हैं इसके अंदर, सब कुछ मतलब बराबर बराबर डालना पड़ेगा। जैसे कोई मिर्च नहीं खाता वाला तो मिर्च नहीं खाएगा। बहुत टेस्टी है ये चटपटा खाना, थोड़ी मिर्च वाली वो डाल लेंगे, जो भुनी मिर्च बोलते हैं इसे। अच्छा, भुनी मिर्च डालते हैं। अच्छा, ये मिर्ची आ गई है। हाँ, तो भाई ये देखो, ये भुनी हुई मिर्च है, ये मैंने डलवाई है अभी, और इसको खाकर देखता हूँ कि भाई इसके साथ इसका स्वाद कैसा बनता है। एक बात तो साफ थी, इस दाल में डाला गया हर मसाला अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभा रहा था। कहीं मक्खन की मुलायमियत, कहीं मसालों की हल्की सी चुभन और बीच बीच में नींबू की खटास, हर कोर में जायका जैसे परत दर परत खुलता चला गया। सच कहूं तो मुझे यहाँ की ये वाली दाल बेहद पसंद आई। मुरादाबाद का ना बुद्ध बाजार अपने ना शानदार नाश्तों के लिए जाना जाता है। यहाँ एक जगह ऐसी भी है जो अपने पंजाबी स्वादों के लिए ना पूरे मुरादाबाद में मशहूर है। कहते हैं मुरादाबाद के आसपास के लोग जब भी मुरादाबाद आते हैं ना, यहाँ आकर ये पंजाबी नाश्ते जरूर ट्राई करते हैं। आइए देखते हैं कि नाश्तों में ऐसा क्या खास है कि यहाँ के लोग इसे इतना प्यार करते हैं। मुरादाबाद में नाश्ते के कुछ ठिकाने ऐसे भी हैं जहाँ जायका सिर्फ खाया नहीं जाता, दूर से ही अपनी आहट दे देता है। यहाँ भिगोनों से उड़ती मसालों की गर्म खुशबू और थालियों में सजे रंग बिरंगे स्वाद ऐसा मंजर बनाते हैं कि नजर ठहर जाए और जुबान पहले ही बेकरार हो उठे। आज इसी बेकरारी को थामे हुए मैं मुरादाबाद के बुद्ध बाजार आ पहुंचा था, जहां कहते हैं नाश्ते के कुछ जायके अपनी अलग ही शोहरत रखते हैं। बेस्ट खाना है हमारा नान रोटी। अच्छा, नान है, रोटी है, मिस्सी रोटी है, लच्छा पराठा, बटर नान है जी। ये हो गए राइस, खिले खिले राइस हैं। जी। अरे वाह, बूंदी रायता आ गया है। अरे वाह, शानदार। अच्छा, ये आ गया राजमा। ये आगे आपके राजमा एंड ब्राउन ब्राउन है, पूरा रोगन शोगन है, जबरदस्त वाला। बेस्ट। क्या बात है। ये अच्छा, पनीर आ गया आपका, शाही पनीर। शाही पनीर। हाँ जी, अच्छा, ये भी यहाँ पर मिलता है। हाँ जी, यही मिलता है। अच्छा, ये आ गए छोले। छोले। हाँ, ये छोले आ गए। क्या बात है यार, नजारेदार। ये कड़ी आ गई। ये पंजाबी कड़ी आ गई। अच्छा, जायका जुबान तक पहुंचे उससे पहले ही मैंने पूछ लिया, जनाब इस स्वाद की कीमत क्या रखी है? 70 रुपए की थाली, 2 नान है, 3 सब्जी, 1 रायता। एक रायता। हाँ जी, 3 सब्जियां, इनमें से कोई भी 3 ले लो। कोई भी ले सकते हो, कोई भी अच्छा, कर सकते ओके। और ये चावल? चावल की 30 रुपए की हाफ है, 40 की फुल है। 30 रुपए की हाफ और 40 की फुल। हाँ जी। मैंने सुना कि चावल, पनीर चावल बड़े टेस्टी रहते हैं आपके यहाँ पर। पनीर चावल बढ़िया। पनीर चावल की प्लेट लगा कर दो एक, और एक प्लेट जो आपकी यहाँ की फेमस नान थाली है वो लगा दो। उधर तंदूर संभाल रहा भाई हरकत में आया और आलू के मसालेदार जायके से भरा एक करारा नान तैयार करने लगा। उसकी बनावट देखकर ही मुझे इसकी कीमत काफी वाजिब लगने लगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहली बार हम लोग आए थे, अच्छा, तो हमने पहली बार ही खाया। तो दरअसल हम लोग है ना दिल्ली और सब जगह जाते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज बेहतरीन, बढ़िया क्वालिटी। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। ये आ गया चावल। अरे वाह, ये पनीर आ गया आपका। ये आ गए जी बड़े बड़े टुकड़े पनीर के। ओए होए होए, शानदार, रोगन शोगन डाल के हैं। ये आ गई प्याज। ये साथ में आगे प्याज। हाँ जी, ये मूली का चार, मिर्च का चार। अच्छा, ये भी साथ में मिलता है। ये चटनी। चटनी भी आ गई। ये आपकी प्लेट आ गई। प्लेट बन गई। तो ये आ गई जी यहाँ की स्पेशल पनीर चावल, पनीर वाले चावल हैं। अच्छा, थाली लग रही है नान की। अच्छा, ये सलाद आ गई आपकी, सलाद आ गया मूली प्याज खीरा जी। ये कड़ी आ गई, ये साथ में आ गई जी कड़ी। कड़ी। अच्छा, ये छोले आ गए आपके, छोले भी डालते हैं। छोले हाँ। पनीर डालूं ये राजमा? राजमा डाल दो, पनीर तो आ ही गया उधर। हाँ जी, ये राजमा आ गया। ये आगे राजमा बढ़िया वाले। ये मूली का चार अच्छा और मिर्च आ गई आपकी। जी। ये आ गई चटनी। अच्छा,
ये रायता आ गया आपका। अच्छा रायता साथ गिलास बूंदी में वाला है। रायता, हाँ जी। ये आ गया जी नान। ये आ गई आपकी ओए नान। होए होए। इसमें थैंक यू। तो ये देखो जी, ये अपने बुद्ध बाजार के स्पेशल खास नाश्ते हैं। इधर देखो ये थाली जबरदस्त। भाई कितने की थाली थी ये? 70 रुपए खाली है, 2 नान आएंगे। सिर्फ 70 रुपए की थाली है, 2 नान आएंगे। अभी देखो एक ही नान है और साथ में राजमा, कड़ी, छोले, सलाद और रायता। और भाई ये पनीर वाले चावल बहुत ही फेमस है। अब ये देखो यार, इसमें पनीर के टुकड़े चेक करो, कितने बड़े बड़े पनीर के टुकड़े डले हुए हैं। तो आइए सबसे पहले भाई 1 चम्मच पनीर चावल का, पहला चम्मच। भाई यूपी में आकर ना, अगर पंजाबी स्वाद चाहते हो तो भाई यहाँ पर आ जाना, आपको स्वाद आ जाएगा। तो मुरली नान कॉर्नर, बुद्ध बाजार, याद रखना इस नाम को। बहुत ही बेहतरीन चावल हैं। ये पनीर ग्रेवी भाई A1 टेस्ट है, क्या बढ़िया से राजमा है। ये छोले, इधर कड़ी। तो पहले भाई राजमा ट्राई करते हैं कि एक्चुअल में राजमा कैसे हैं। यूपी में आकर राजमा का ऐसा जायका बहुत कम जगह पे मिलेगा, ज़बरदस्त है। ये आगे जी यहाँ के छोले, आइए छोले ट्राई करते हैं, बेहतरीन। और लास्ट में पंजाबियों की फेवरेट कड़ी पकोड़ा, आइए। जब आप कड़ी खाते हो ना, तो कड़ी में खास क्या रहता है? कड़ी की खटास, खटास एकदम से बरकरार है भाई। बहुत ही शानदार कड़ी है। और ये गिलास भी मिलेगा आपको, इसमें रहता है रायता। आइए। कुल मिलाकर 70 रुपए की इस थाली ने सच कहूं तो मेरा दिल जीत लिया। इसमें परोसा गया हर जायका अपने आप में पूरा था। कहीं मसालों की गर्माहट, तो कहीं तंदूर की करारी खुशबू। और अगर कभी आपका मन किसी खास नाश्ते का हो तो मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में मुरली नान कॉर्नर का नाम हमेशा याद रखिए। हो सकता है ये स्वाद आपको भी अपना मुरीद बना ले। हर शहर में ना एक जगह ऐसी जरूर होती है जहाँ का खाना ना बिल्कुल घर जैसा लगता है। और लोग अक्सर बाहर आकर ना ऐसे ठिकानों को ढूंढते हैं। आज मुरादाबाद में मेरे को भी एक ऐसी जगह मिली जहाँ खाना बिल्कुल घर जैसा मिलता है, और वो भी बिना प्याज और लहसुन के। आइए आपको दिखाता हूँ इस सादे और सुकून भरे जायके की एक झलक। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में एक ऐसी सीधी सादी रसोई भी है जिसमें ना कोई ज्यादा दिखावा है, ना बड़ी सजावट, मगर यहाँ का खाना ऐसा लजीज बनता है कि जो भी एक बार चख ले वो फिर दोबारा यही लौट आता है। आज मैं भी इसी जायके को परखने यहाँ आ पहुँचा था और यही जैन साहब से इस रसोई की कहानी पर हल्की सी बातचीत शुरू हो गई। 45 साल के करीब हो गए हैं। और मैं देख रहा हूँ सर, आज भी मतलब वही पुराने दौर के वहाँ यहाँ पर बेंच लगे पुराना ढाबा हैं। बहुत पुराना, वही फर्नीचर है, सब कुछ वही है। अच्छा, तो सर किसने स्टार्ट किया था? मेरे डैडी ने। अच्छा, आपके पापा ने किया था, उसके बाद आप संभाल रहे हैं। अच्छा, अब बातों का सिलसिला सीधे जायकों पर आकर ठहर गया कि आखिर यहाँ कौन कौन से स्वाद परोसे जाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट है, ठीक है आलू पराठा, गोभी पराठा, दही जी। और 10 बजे से खाना है, थाली मिलती है। थाली में क्या क्या रहता है? 2 दाल, 2 सब्जी, तवे वाली रोटी, चावल, रायता, ये सब कुछ। अच्छा, बिना प्याज लहसुन का खाना है पूरा। बिना प्याज लहसुन वाला खाना है। 4 रोटी मिलती है थाली में। अच्छा, और 1 क्वार्टर चावल। 1 क्वार्टर चावल मिलते हैं। अच्छा, अरे वाह। 90 रुपए की? जी 90 रुपये। और पराठा कितने का सर? पराठे की प्लेट 80 रुपए की है, 2 पराठे, 1 दही। 1 दही। अच्छा, और सर अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, कितने बजे खुलता रात है? को सुबह खुल जाता है 8 बजे और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। रात को 9 बजे बंद हो जाता है। और प्रॉपर एड्रेस क्या है? बुद्ध बाजार और मुरादाबाद। 80 के दौर में बना ये छोटा सा ढाबा आज भी समय की रफ्तार से थोड़ा अलग ठहरा हुआ लगता है। लकड़ी के पुराने बेंच और मेज ऐसे दिखते हैं मानो बीते सालों की कहानियां अब भी चुपचाप सुनाते हों। मैं लखनऊ से हूँ अच्छा जी, मुरादाबाद आता हूँ कभी कभार जी। वर्किंग को लेकर के। अच्छा, हम लोग जो खाना पसंद करते हैं, सादा, सिंपल और साफ सफाई से अच्छा खाना, अच्छा, वो यहाँ मिलता है। अच्छा, हाँ जी तो यहीं पर खाते हो आगे? जी जी, मेरा फिक्स है यहाँ पे। अच्छा, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, अगर मौका मिला दिन में लंच कर लेता हूँ और रात में डिनर भी यहाँ पे। मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत से। खाना बहुत बढ़िया है, एकदम शुद्ध शाकाहारी। जी।
और बिना लहसुन प्याज का एकदम सात्विक भोजन। थोड़ी ही देर में एक कारीगर मेरी थाली की तरफ जायके लेकर आने लगा। सबसे पहले उड़द राजमा की गाढ़ी खुशबू थाली में उतरी, फिर अरहर की दाल अपनी गर्म भाप के साथ आकर ठहरी। उसके बाद आलू टमाटर की रसीली सब्जी थाली के बीचों बीच सज गई और आखिर में लौकी की सादी मगर नरम सब्जी भी चुपचाप अपनी जगह बनाकर बैठ गई। अब मेरे सामने सिर्फ एक थाली नहीं, घर जैसे जायकों की पूरी महफिल सज चुकी थी। ये 90 रुपए की थाली रहने वाली है। ये आ गई चटनी और साथ में आ गया मिर्ची का अचार। अच्छा, देसी घी में तड़का हुआ जीरा एक छोटी सी कटोरी से थाली में उतरा और उसकी गर्म खुशबू धीरे धीरे हर सब्जी तक पहुंचने लगी, मानो पूरी थाली का मिजाज अब एक ही जायके में ढल रहा हो। तो इसके साथ जैन साहब 4 रोटियां होगी, है ना? 4 रोटी, 1 कटोरी चावल भी आएंगे। ठीक है, चावल भी 1 कटोरी मेरे को दे दीजिए। तवे की हल्की सी सिकाई से अभी अभी उतरा हुआ भाप से फूला हुआ नरम फुल्का धीरे से मेरी थाली में आकर ठहर गया। साथ ही कारीगर ने 1 कटोरी सफेद गरम चावल भी थाली के पास सजा दिए, जिनसे अब भी हल्की हल्की भाप उठ रही थी। जैन साहब हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखकर बोले, अब जनाब इस थाली को इम्तिहान में डालकर देखिए। भाई दाल और राजमा डले हुए बीच में बिना लहसुन और प्याज के हैं। बिल्कुल सिंपल और सादा भोजन। ऐसा खाना भाई आपको बहुत ही कम जगहों पे मिलेगा, बट बुद्ध बाजार में जैन भोजनालय हैं, आप आके ट्राई करना, आपको स्वाद आ जाएगा। भाई टमाटर और आलू की ये भी देखते हैं, बिल्कुल लाइट मसाले। और बताऊं, अगर आप बाहर हो ना, कहीं बाहर घूमने आए हो, ऐसा खाना आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ना इससे पेट खराब होता है और बिल्कुल फ्रेश बनता है डेली। तो जी आगे दाल, दाल बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। लौकी की सब्जी एक नंबर खाना, एक नंबर। जैन भोजनालय का ये सादा सा खजाना सच कहूं तो काबिले तारीफ था। थाली में परोसा गया हर कोर ऐसा लगा मानो घर की रसोई से सीधा मेरे सामने आ बैठा हो। और जब आखिरी निवाला जुबान से गुजरा तो एक बात बिल्कुल साफ थी, मुझे यहाँ का खाना दिल से पसंद आ गया था। मुरादाबाद के इस जायकेदार सफर को मैं अब विराम देने ही वाला था कि तभी एक चलता फिरता जायका अचानक नजरों के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी खुशबू और हलचल ऐसी थी कि कदम अपने आप फिर से ठहर गए और मैं समझ गया कहानी अभी थोड़ी सी बाकी है। क्या बेच रहे हो? छोले बेचता हूँ। छोले? कौन से वाले छोले? गीले वाले छोले होते हैं, बढ़िया होते हैं। अच्छा, सर पर सलीके से टिकी हुई पीतल की वो बड़ी परात, जिसके भीतर छोटे छोटे स्वाद मानो ढक्कन के नीचे अपनी खुशबू समेटे बैठे थे। छाबे वाले ने कदम हल्के से रोके, फिर बड़ी तहजीब से उस परात को सर से उतारकर डमरूनुमा लकड़ी की पतली डंडियों वाले स्टैंड पर ठहरा दिया। और जैसे ही उसने पीतल का ढक्कन हल्का सा सरकाया, अंदर बंद मसालों की गर्म महक एकदम से हवा में रिहा हो गई। मैंने छोटेपन से ये काम करा, जब से 18 साल का होगा जब से काम करना शुरू। तब से काम कर रहे हो? अच्छा, ऐसे बनते छोले हैं जी? सिर्फ छोले ही बेचते हो? जी हाँ। अच्छा, और कुछ नहीं? नहीं सर। कितने का पत्ता रहता है? 10 रुपए का भी है, 20 का भी है। अच्छा, अभी आपने उतारा ही है और ग्राहक साथ के साथ लग गए जी हैं? जी हाँ। तो कहाँ कहाँ घूमते हो मेरे को ये बताओ। कुमार सिनेमा में रहता हूँ 1 आध घंटा, अच्छा, फिर 1 आध घंटा उसमें रहता हूँ सुपर बाजार में। तो अगर को किसी को आपको ढूंढना हो तो वो कैसे ढूंढेगा? 7088 021 568। हाँ जी, कैसे हैं जी इनके छोले? बढ़िया जी, छोले बढ़िया जी। बढ़िया छोले। अच्छा, ये देखो जी, एक पत्ता और लग रहा है, भैया यहाँ पर बना रहे हैं। तो इसमें मसाले पहले डाल रखे हैं? नहीं, वो सादा होते हैं। अच्छा, सादे होते हैं बस? हाँ, कोई बहुत से नहीं खाते, मेरा कोई बहुत मसाला भी नहीं खाते। और ये इधर क्या रखा नीचे? ये चटनी है खट्टी वाली। अच्छा, और इधर? इधर मीठी सॉस है ये। अच्छा, मीठी सॉस भी रखी है? जी जी। अच्छा, खट्टी खट्टी खाओगे मीठी? अच्छा, मेरा भी एक 10 वाला पत्ता लगाओ। अभी लीजिए सर। ये आगे छोले, सादे छोले हैं बिल्कुल? जी हाँ। ये गरम मसाला। अच्छा, ये मिर्ची आ गई। वो सादा नमक जी। ये चटनी खट्टी वाली। अच्छा, और ये मीठी वाली। अच्छा, ये मीठी वाली चटनी आ गई, बन भी गया? जी हाँ। अच्छा, ये मिक्स कर रहे हो हैं? जी जी। अरे वाह। प्याज डाल दो।
और टाइमिंग क्या रहती है आपकी यहाँ पे? टाइम का कोई पता नहीं, जब दुकानदारी हो जाती है तो घर चले जाते बस घर चले जाते हैं। सूरज भैया छोले बड़े शानदार हैं। नज़ारेदार। एक पत्ता खा लिया आपने, दूसरा पत्ता? ये दूसरा पत्ता लग रहा है भाई। बहुत ही ज्यादा टेस्टी छोले हैं यार, मजा आ गया ये छोले खा के। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अपने शहर का नाम लिखकर वहाँ की 5 मशहूर दुकानों का पता और उनका कौन सा जायका सबसे ज्यादा मशहूर है, ये मुझे कमेंट में जरूर लिख भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही उन जायकों तक पहुंचूं, और अगर मुकद्दर ने साथ दिया तो उस सफर में आपका साथ भी नसीब हो जाए। फिलहाल आज की कहानी को यहीं विराम देता हूँ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई जगह, एक नए जायके और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।